हाँ जी, एक बार फिर से अपने सॉल्यूशन क्लास शुरू करते हैं। यानी 1 से 5 के हमने पिछली क्लास में जो है सॉल्यूशन किए थे। 1 से 5 नंबर के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे, उनका एक अलग फॉर्मेट था। अब जो है वो थोड़े अलग-अलग फॉर्मेट के आएँगे। कुछ आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि हिंदी और इंग्लिश एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होता है सिर्फ मैटर का, कि जो हमें टेबल दी जाती है, यदि ये इंग्लिश में दिया हुआ है सारा मैटर, तो समझ लो ये आपकी इंग्लिश एफिशिएंसी है। और यदि यही मैटर आपको हिंदी में दिया जाए तो ये आपकी हिंदी एफिशिएंसी। इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का जो मैटर है वो जिस हिसाब से दिया जाता है उसी का नाम वही है। हिंदी में लिखा हुआ मैटर है तो हिंदी एफिशिएंसी, इंग्लिश में लिखा हुआ मैटर है तो इंग्लिश एफिशिएंसी। बाकी फॉर्मेटिंग तो सब सेम रहती है, फॉर्मेटिंग में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो इंग्लिश पे ही काम करता है। तो एक बार फिर से देखते हैं टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 में देखो स्टार्टिंग के तो वही फॉर्मेट जो तो वही रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट करें और नई वर्कशीट ओपन करें। नीचे दिए अनुसार वर्कशीट की पहली 2 पंक्तियों में अपना नाम और रोल नंबर दर्ज करें। शेष सामग्री को नीचे दिए गए निर्देश के अनुसार उन्हीं कक्षाओं में दर्ज करें। तो ये तो हो गया कि आपको मैटर खुद को जब टाइप करना हो उस स्थिति के निर्देश होते हैं ये। लेकिन जो हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट है उसमें मैं जैसा कि ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि मैटर आपको टाइप नहीं करना है। पहले भी बोला है और अब भी बोल रहा हूँ कि मैटर आपको ऑलरेडी आप क्या होगा स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको क्या मिलेगा, ये क्वेश्चंस आपको हार्ड कॉपी में मिलने वाले होंगे। इनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग अरेंज करनी है। तो एक बार इसको देखते हैं फॉर्मेटिंग को। यहाँ से शुरू होती है फॉर्मेटिंग 3 नंबर से। वर्कशीट की रेंज A1 से F12 को लाइट ब्लू रंग की ऑल बॉर्डर दीजिए। तो जैसा कि इस टेबल में देखो आपको दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू रंग की क्या करनी है, ऑल बॉर्डर देनी है A1 से F12 तक। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा A1 सेल है, A1 से, और ये मेरी F12, यहाँ पर F12 खत्म होती है। तो इस रेंज को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। फिर मैं जाऊँगा बॉर्डर पर। अब देखो बॉर्डर यदि मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर देता हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से आती है डिफॉल्ट रूप से ब्लैक बॉर्डर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको मोर बॉर्डर में। कहाँ जाना पड़ेगा, मोर बॉर्डर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पहले कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर दिया गया हमें लाइट ब्लू। देखो ये तो है आपका लाइट ब्लू, ये है आपका ब्लू, और ये है डार्क ब्लू। जो बोला है ध्यान रहे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, लाइट ब्लू पर क्लिक करें। उसके बाद ऑल बॉर्डर बोला है तो ऑल बॉर्डर के केस में मुझे आउटलाइन और इनसाइड दोनों को सिलेक्ट करना है, और इसका यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। देखो क्या होता है, जैसे नन बॉर्डर है, अभी कोई बॉर्डर यहाँ पर नहीं है। आउटलाइन पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ बाहर की जो बॉर्डर ये दिखाई देगी। मैं एक बार सिर्फ आउटलाइन डाल के बता देता हूँ जिससे आपको समझ आए। देखो ओके, तो अब देखो बॉर्डर तो डली है ब्लू, लेकिन सिर्फ बाहर वाली, अंदर का अभी भी ब्लैंक है। जबकि हमें यहाँ टेबल में दिखाई दे रहा है कि अंदर वाली भी बॉर्डर, यानी ऑल बॉर्डर का मतलब है कंप्लीट बॉर्डर, जहाँ कहीं भी हो उन सब का कलर ब्लू होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से लेता हूँ, ये पूरी टेबल को वापस सेलेक्ट किया। यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर में मोर बॉर्डर, कलर ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, आउटलाइन भी सेलेक्ट हो रखा है, इनसाइड और सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इसमें सभी जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, तो ओके कर दीजिए। तो अब आप पाएंगे यहाँ पर देखो सारी बॉर्डरों का कलर कैसा हो गया, आपका ब्लू हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्कशीट की पंक्ति संख्या 4 में A4 से F4 को मर्ज एंड सेंटर कीजिए और उसके टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कीजिए। तो ये मेरा A4 है, और A4 से हम कहाँ तक जाएंगे, F4 तक सेलेक्ट हो गया है। इसको हमें मर्ज एंड सेंटर करना है, साथ ही साथ इसको वही वापस बोल्ड इटैलिक और ये अंडरलाइन करना है। ठीक है, हो सकता है अंडरलाइन का भी कलर वगैरह चेंज करवा दे, तो वो सारी फॉर्मेटिंग वही है जो हम ऑलरेडी वर्ड में कर चुके हैं। इसलिए मैंने बोल्ड इटैलिक वाली फॉर्मेटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है। यह मेन फोकस रहा है आपके अलग अलग तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करने पर, क्योंकि एक्सेल में जो डिफरेंट है सबसे ज़्यादा वो है फॉर्मूले। यदि आपको फॉर्मूले अप्लाई करना आता है, काम करना आता है, तो आप बाकी बोल्ड इटैलिक जो सब वर्ड का प्रोसेस है वैसा ही है। सेल सिलेक्शन आना चाहिए, कंटेंट सिलेक्शन आना चाहिए, बाकी फॉर्मेटिंग डिट्टो रहती है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वर्कशीट की पंक्ति संख्या 5 के टेक्स्ट को बोल्ड व सेंटर लाइन कीजिए। ये हमारी 5 है, 5 को हमने बोल्ड किया और ये इसको सेंटर अलाइन कर दिया। नेक्स्ट, वर्कशीट की कॉलम डेट में तत्काल दिनांक करंट डेट से 15 दिन पहले की दिनांक का फॉर्मूला द्वारा इंसर्ट कीजिए। अब स्पेशल नाम दे दिया फॉर्मूले के द्वारा। तो देखो करंट डेट के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू टुडे। ये मेरा फॉर्मूला किसके लिए, करंट डेट के लिए। तो यदि मैं यही लगा के छोड़ दूंगा तो मेरी सिर्फ आज की डेट आएगी, और अब मैं इसमें से -15 यदि कर देता हूँ तो ये हो गया 15 दिन पहले की डेट।
यदि 15 दिन बाद की बोले तो +15 करूंगा, 15 दिन पहले की बोल रहा है तो -15 करूंगा और एंटर मार दूंगा। तो ये होगी आपकी 15 दिन पहले की डेट और इसको मार दीजिए आप ड्रैग। किसके द्वारा किया ये ड्रैग आपको बता दो, फिल हैंडलर। ये आपका फिल हैंडलर आ जाता है बॉटम राइट कॉर्नर पर। वाइट जैसे हम कर्सर को लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और इसको होल्ड रखें, क्लिक को दबाए रखें और नीचे ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, ये पूरी सेल में कॉपी हो जाएगी आपकी डेट। तो सभी में कॉलम में कॉपी कर दिए। उसके बाद देखिए आगे, वर्कशीट की रेंज A6 से F11 को सेंटर बॉटम अलाइन कीजिए। A6 से F11, तो ये हमारी A6 है और F11 आपकी ये है यहाँ तक। तो इसको क्या करवा रहा है ये, सेंटर बॉटम अलाइन। तो देखो ये तो है बॉटम और ये है आपका सेंटर, तो सेंटर भी हो गया है और बॉटम अलाइन भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखें वर्कशीट के कॉलम 3 में, वर्कशीट के कॉलम 3, कॉलम 5 और कॉलम 6 का नंबर फॉर्मेट करेंसी और करेंसी में भी कौन सा, रुपए फॉर्मेट को आपको इंसर्ट करना है। कौन कौन से हैं देखो, कॉलम नंबर 3 है, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 है। कॉलम नंबर 3 ये रहा, सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पर हम जाएंगे, जैसे ये नंबर है इसको हमें क्या करना है, यहाँ से करेंसी करना है, लेकिन अभी करेंसी में क्या रहा है, डॉलर। तो हम कहाँ जाएंगे, वापस डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, करेंसी सेलेक्ट है तो यहाँ डॉलर की जगह आपको किसका सिंबल लाना है, रुपए का सिंबल लाना है। वो आपको इस लिस्ट में मिल जाएगा, ये रहा देखो अभी दिखा था। जैसे इंडिया का है तो आई पे ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। ये रहा देखो, तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिल इंडिया, रुपए रुपए का है जो सा, ये आप हिंदी वाला ये यूज कर लें और ओके कर दें। तो ये क्या हो गया, सिंबल हो गया आपका, फॉर्मेट हो गया रुपए वाला। ऐसे इसमें करना है आपको सेम फॉर्मेटिंग। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर से, और ये देखो ये आपका 5 नंबर पे भी हो जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं हम बैलेंस यानी कि 6 नंबर पर, तो ये भी आपका क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको नहीं करना था। देखो यहाँ ये ब्लैंक है, दोबारा से लेंगे, ये फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और यहाँ पर ये पेस्ट किया। इससे क्या होगा, फॉर्मेट जो भी नंबर आएंगे वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से आपके रुपए सिंबल के साथ आ जाएंगे। जैसे कि देखें आगे, वर्कशीट के ग्रे रंग में शेडेड सेल में उपयुक्त फॉर्मूला लगाकर गणना कीजिए। जैसे यहाँ पर देखो टोटल का है तो इक्वल टू सम, और इनको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट 1, ये देखिए सम हो गया। ऐसे इक्वल टू, यहाँ पे आपको सम करना है, सभी को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट और सम। अब यहाँ पर एक ही सर वैल्यू तो 2 में ही है तो आप 2 को सेलेक्ट कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ ट्रांजैक्शन फीस कोई और आ जाती है, कोई चेंज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, इसलिए हमें हमेशा करना है कोशिश की पूरी रेंज लेनी है। अब देखो बैलेंस, तो ये क्या दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड है आपका और उसकी कार्ड लिमिट है, कार्ड लिमिट दी हुई है जैसे 2045, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई मर्चेंट है, ट्रांजेक्शन फीस लगी नहीं है, तो यहाँ बैलेंस क्या बचेगा, सेम ही, यानी कि इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं ट्रांजैक्शन फीस को तो बैलेंस बचेगा, ट्रांजैक्शन फीस 0 तो सेम रह गया। अब इसमें से हमने खर्चा कर दिया, यहाँ पर देखो पेमेंट फॉर ब्रेकफास्ट, पेमेंट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब इसमें खर्च हो गया, इस लिमिट में से ये खर्चा हुआ है तो हम कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू इस वाले बैलेंस में से हमने ये वाला बैलेंस खर्चा किया माइनस ट्रांजैक्शन फीस यदि होती तो ये भी हम लेते, चाहे तो लें अदरवाइज नहीं लें, ब्लैंक है तो आप नहीं भी लें तो भी चलेगा, ले लें तो भी चलेगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2011। उसके बाद वापस इक्वल टू इस अमाउंट में से हमने ये अमाउंट खर्च किया, यहाँ कोई फीस लगती तो वो हमारी खर्च होती और ये एंटर मार दी, से इक्वल टू इस अमाउंट में से ये अमाउंट हमने खर्च किया, ये हमारी ट्रांजैक्शन फीस का खर्चा हुआ और ये अमाउंट बच गया। फिर इक्वल टू देखेंगे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट हमने खर्च किया और ये हमारी ट्रांजैक्शन फीस लगी और ये एंटर मार दिया। ऐसे देखो इक्वल टू इस अमाउंट में से ये हमने कैश विड्रॉल कर लिया माइनस ये कोई ट्रांजैक्शन फीस यदि होती तो वो यहाँ पर अपडेट होती और एंटर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा
फॉर्मेट चेंज हो गया और एज इट इज सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, स्टेटमेंट भी आ गया। हाँ ध्यान रहे आप फॉर्मेट पेंटर से कॉपी नहीं करके, क्योंकि शेडेड कलर यहाँ से रिमूव हुआ है, कोशिश करें फॉर्मेट यहाँ से ही बदलें, सबका फॉर्मेट आपको यहीं से बदलें तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि एक बार रुपये सिंबल आ जाता है तो उसके बाद आपको बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ती और ओके करना होता है बस। जैसे कि आपका ये जो कलर वगैरह की जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग गिवन है वो रिमूव नहीं होगी। तो ये फॉर्मूले लगा दिए। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है फॉर्मूले के बाद में, ये बोल रहा है देखो वर्कशीट के कॉलम नंबर 2 डिस्क्रिप्शन और कॉलम नंबर 3 अमाउंट का चयन करके एक पाई चार्ट इंसर्ट कीजिए। यानी इसने एक पाई चार्ट के लिए हमें बोला है। 2 कॉलम है, डिस्क्रिप्शन है और अमाउंट, इन दोनों को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और यहाँ ये रहा हमारा पाई चार्ट। जो भी आप लेना चाहें पाई चार्ट क्लिक करें, ये देखिए पाई चार्ट इंसर्ट हो चुका है। तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, लोकेशन पाई चार्ट की जहाँ भी रखना चाहो वहाँ ड्रैग करके आप रख सकते हो। ये देखिए टेबल के नीचे मैंने इसके पहुँचा दिया। चलिए इसी में हम करते हैं टेस्ट नंबर 7 को तैयार। ये देखिए ये है आपका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। पेडिंग बजट, ठीक है, ये रहा आपका पेडिंग बजट। इसको भी मैं बिल्कुल एक बार पहले से फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ सबको। ठीक है, जैसी भी है, काफ़ी कुछ फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया, कुछ फॉर्मेटिंग पहले जैसी है तो उसे हम छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक है, इसको भी कर ही देता हूँ एक बार, ये सेल स्टाइल में जनरल कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से बिखरा बिखरा हमारा ये डाटा में हमें मिलेगा, ये देखिए वापस वही 2 स्टेप तो सेम रहेंगे आपकी। तीसरी स्टेप से आएंगे, वर्कशीट की रेंज A5 से D16 की सेल स्टाइल आउटपुट कीजिए। कहाँ से स्टार्ट करना है, A5 से D16, ये हमारी A5 है और D16 होती है यहाँ तक। इन सबको एक साथ हमने सेलेक्ट किया, ये रेंज है जो हमें गिवन है A5 से D16, तो हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। अब देखिए इसमें स्टाइल कहाँ मिलेगी, सेल स्टाइल, और सेल स्टाइल में ये रहा देखो आउटपुट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये आउटपुट स्टाइल हो चुकी है। क्या है ये, आउटपुट स्टाइल है। नेक्स्ट देखें, वर्कशीट की पंक्ति संख्या 4 में रेंज A4 से D4 को मर्ज सेंटर और उसके टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू कीजिए। यहाँ पर बोल्ड इटैलिक नहीं है, इस बार क्या है, स्ट्राइक थ्रू करवाया है। तो ये हमारा डाटा है। अच्छा, ये मर्ज सेंटर ऑलरेडी हो ही रखी है, यहाँ पर देखिए ये रहा मर्ज एंड सेंटर, और इसको क्या करवाया है इसके बाद स्ट्राइक थ्रू। तो उसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, ये रहा आपका स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, इस पर ओके कर देंगे। तो ये देखिए वेडिंग एंड बजट समरी क्या होगी आपकी, स्ट्राइक थ्रू हो चुकी है। वर्कशीट 5 की पंक्ति संख्या 5 के टेक्स्ट को बोल्ड व राइट अलाइन कीजिए और येलो बैकग्राउंड रंग दीजिए। तो हम पहले 5 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया। इसको क्या करना है, हमें बोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद राइट अलाइन करना है, ये राइट अलाइन हो चुका है। येलो बैकग्राउंड कलर, ये रहा येलो बैकग्राउंड कलर भी हमने इसको दिया है। नेक्स्ट देखें, वर्कशीट की पंक्ति संख्या 5, ये हो गया सॉरी, वर्कशीट के कॉलम ओवर अंडर में उपयुक्त फॉर्मूला लगाकर गणना कीजिए। अब उपयुक्त फॉर्मूला जैसे वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर से आप लगा ले। देखो कुछ नहीं करना, ओवर अंडर का मतलब इक्वल टू इसमें से माइनस ये करना है, ठीक है। अब देखो सेल एड्रेस नहीं आ रही, मतलब इन्होंने क्या किया, फॉर्मेटिंग नेम मैनेजर से पहले प्रत्येक सेल को नाम दिया हुआ है, जैसे ये एक्चुअल वैल्यू की और ये एस्टिमेटेड वैल्यू की। यहाँ एक्चुअल वैल्यू को एक्चुअल नाम दे दिया, एस्टिमेटेड को एस्टिमेटेड नाम दे दिया। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल को कुछ भी नाम दे रखा हो, हमें तो बस क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सेल एड्रेस है तो सेल एड्रेस, नाम है तो नाम। तो यहाँ नाम आ रहे हैं, सेल एड्रेस नहीं आ रहा है, तो इससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बस एंटर मार देना है और इसको क्या करना है, ड्रैग करना है।
लेकिन ध्यान रहे यहाँ वैल्यू कैसे आ रही है, जैसे -65 to 100, तो इसका मतलब हो गया मैंने उल्टा लिया है, इक्वल टू 100 माइनस 165। अब देखो -165 और ये ड्रैग किया, तो इस तरीके से हमारा आ गया, एक सेल ज़्यादा ले दी। एक मिनट, ये शीट को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, कुछ वैल्यू अपडेटेड थी जो लिंक से अपडेट थी तो वो रिमूव हो चुकी है। मैं फिर से लेता हूँ इसको, दोबारा से यदि हम ओपन करेंगे तो ये वापस देखो अपडेट मांगेगा, क्योंकि ये कहीं से कॉपी पेस्ट मारी हुई वैल्यूज हैं जो ली हैं, यानी कि एक तरीके से क्या होता है, ये देखिए अपडेट कंटिन्यूअस, तो अब वो फॉर्मेट वापस आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये रहा। यहाँ ये हमारा फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पहले रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। देखिए ये हमने इसको बोल्ड किया और येलो बैकग्राउंड इसको हमने स्ट्राइक थ्रू दिया था, ये रहा स्ट्राइक थ्रू और ओके। यहाँ हम फॉर्मूला लगा रहे थे, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था कि इक्वल टू एस्टिमेट माइनस एक्चुअल। सेलेक्ट करने में दिक्कत है, इक्वल टू एस्टिमेटेड माइनस एक्चुअल, इंटर मार दें और इसको क्या कर देना है, आपको ड्रैग कर देना है, तो ये आपकी वैल्यू क्या होंगी, कॉपी पेस्ट हो जाएंगे एज इट इज। ये फॉर्मूले आपके अप्लाई हो गए। आगे देखें, वर्कशीट की अंतिम पंक्ति 16 में उपयुक्त फॉर्मूला लगाकर टोटल एक्सपेंसेस की गणना कीजिए। ये हमारी 16 है, इसमें हमें टोटल का मतलब इक्वल टू सम, और ये इनको हमने क्या किया, सेलेक्ट, इंटर, ये लीजिए, इसको हमने कर दिया ऐसे ही ड्रैग, और ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू आ चुकी है, ऑलरेडी लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्कशीट की कॉलम ओवर अंडर में सॉलिड फिल ग्रीन डेटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करें। ये हमारा ओवर एंड अंडर कॉलम है, इसमें हमें क्या करना है, फिल ग्रीन डेटा बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये रहा डेटा बार, इसमें देखो ये है ग्रेडियंट फिल, ये है सॉलिड फिल, और सॉलिड फिल में भी हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, ग्रीन, तो इस पर ये हमने क्लिक किया, तो ये आपकी क्या आ गया, सॉलिड ग्रीन आ चुकी है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, 256 और रह गया, इसको भी लेना, क्योंकि कॉलम पूरा बोला है तो पूरा सेलेक्ट करें, एक भी सेल को छोड़ना नहीं होता है। ये लीजिए, आगे देखें, वर्कशीट की अंतिम पंक्ति 16 की ऊंचाई 28.5 कीजिए। ये हमारी क्या है, पंक्ति है 16, इसकी ऊंचाई के लिए हम कह जाएंगे सेल फॉर्मेट, फॉर्मेट में ये रहा रो हाइट, और रो की जो हाइट है ये हमें करनी है 28.5, 28.5 और ओके, तो ये इसकी हाइट हो चुकी है। उसके बाद बोल रहा है वर्क शीट में कॉलम एक्चुअल के लिए, ये एक्चुअल कॉलम है, F16 सेल में कॉलम मिनी चार्ट इंसर्ट कीजिए। तो देखिए पहले तो F16, तो ये हमारा F16 है, ये हमारी सेल कौन सी है, F16, जिसमें हमें चार्ट डालना है, कौन सा, कॉलम मिनी चार्ट। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, स्पार्क लाइन, इनको हम बोलते हैं मिनी चार्ट, जो स्पार्क लाइन है यही कहलाते हैं मिनी चार्ट। देखो इसमें लिखा हुआ जाता है, यहाँ आप पढ़ेंगे, जैसे कॉलम है तो कॉलम में देखो क्या लिखा हुआ है, स्पार्क लाइन आर मिनी चार्ट प्लेस इन ए सिंगल सेल ईच रिप्रेजेंटिंग ए रो ऑफ डाटा। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इन योर सिलेक्शन, तो हम इस कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है डाटा रेंज किसके लिए ले रहे हैं, तो हम कर ले रहे हैं एक्चुअल के लिए, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है सारी। कहाँ ले रहे हैं, F16 में, तो ये हमने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है और ओके कर देंगे।
तो ये जो हमारा डाटा आ रहा है देखो यहाँ पर, ये जो दिख रहा है इसी को हम बोल रहे हैं मिनी चार्ट, कॉलम मिनी चार्ट। तो ये हो गया आपका टेस्ट नंबर कौन सा, 7 नंबर कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे एक एक चीज को देखे, वीडियो को बार बार देख ले, एक स्टेप यदि एक बार में समझ नहीं आती है तो वापस बैक लेके वीडियो को दोबारा देखे, और हर टेस्ट को 2 से 3 बार जरूर सॉल्व करें। क्या होता है बच्चे फॉर्मूले में या सिलेक्शन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, और उससे 1 या 2 नंबर आपका क्या होता है कट जाता है। तो वो भी ना कटे, इसके लिए जरूरी है हर टेस्ट को 2 से 3 बार आप जरूर सॉल्व करें। अब लेते हैं हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। ये एकदम बहुत ही इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो इसका प्रैक्टिस सीट ही अलग है, सीट दूसरी लेते हैं। ये रही। ये देखिए, ये बहुत ही ओल्ड पैटर्न है, एक तरीके से मैं ये कहूँगा। ओल्ड पैटर्न इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा एंट्री का काम होता है। मेनली क्या है इसमें, डेटा एंट्री का काम है। ये हिंदी एफिशिएंसी है जिसमें सारा डाटा हिंदी में लिखा हुआ है। ये इंग्लिश एफिशिएंसी है जिसमें डाटा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके तो क्वेश्चन भी यहीं लिखे हुए हैं, देखो। कॉलम बी सी डी की सूचना कॉलम जी एच आई में फिल करें। अब बस यहाँ पर यह है क्योंकि आपने एडमिट कार्ड जारी ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, उसमें देखा होगा साफ लिखा हुआ है कट कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं होता है। और ये मैं पहले भी आपकी पीडीएफ इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कहीं भी कॉपी पेस्ट वाला काम आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो डाटा है धर्म सिंह, ये डाटा आपको यहाँ टाइप करना है। ये अनुक्रमांक नंबर ये यहाँ टाइप करना है। जैसे डाटा यहाँ लिखा हुआ है वैसा का वैसा डाटा आपको क्या करना है, ये एज इट इज टाइप करना है। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन की वजह से, लेकिन आपको क्या करना है, ये टाइप करना है, ये ध्यान रखना है बस। ये हमने इस डेटा को क्या कर दिया, मान लीजिए टाइप कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। दूसरा देखो सिंपल सा, ग्रीन पट्टी में सम का फॉर्मूला लिखें और ब्लू पट्टी में एवरेज का। ये आरपीएससी पुराना पैटर्न है, तो हो सकता है ये भी, जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी में पूछा था हाल ही में, 31 तारीख को एग्जाम हुई थी, उसमें यही डाटा पूछा था। ये मान लीजिए मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। ये हमरे को एवरेज का बोला येलो पट्टी में, तो ये हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। तब वहां पर क्या होता है, आपको ऐसे फॉर्मूला ही दिखाई देगा, तो उसका रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा। कि रिजल्ट दिखाई दे तो घबराना नहीं है, वो फॉर्मेट यहाँ पे टेक्स्ट हो रखा होता है। ये देखिए, ये टेक्स्ट हो रखा है। तो मैंने भी जो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है इसकी, उसमें भी आपको फॉर्मूला ही दिखेगा। यदि आपको यहाँ वैल्यू करनी है तो पहले इन सेलों का जो फॉर्मेट है ये जनरल या नंबर करें, तब आपको ये वैल्यू दिखाई देगी, अदरवाइज सिर्फ फंक्शन दिखाई देगा। तो इससे घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी इफिशियंसी होगी, यही आप यदि इंग्लिश में बात करते हैं तो ये मैटर आपका इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश वाले मैटर को भी आपको वही टाइप करना है। यहाँ से आप यहाँ पर ले जाओगे और टाइप कर दोगे। ये लो टाइप हो गया साहब, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको क्या करना है, ये टाइप करना है। और ये आपने टाइप करने के बाद वापस वही फॉर्मूले, इक्वल टू सम, यहाँ पर ये सम हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, ग्रीन पट्टी में सम, येलो पट्टी में फॉर्मूला एवरेज का। तो ये आपका एवरेज हो गया। तो ये कहते हैं कि एक्सेल का सबसे इजी फॉर्मेट है, जो कि एक आरपीएससी के द्वारा काफ़ी एग्जामों में भी पहले पूछा जा चुका है, और अभी भी काफ़ी कुछ प्राइवेट जो संस्थाएं अपनी एग्जाम करवाती है वो भी अभी भी यही फॉर्मेट यूज करती है। तो ये टेस्ट नंबर 8 एकदम इजी टेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला टेस्ट नंबर 9। 8 को करते हैं बंद। सबसे इजी जो फॉर्मेट है वो ये है। 9 में आपके लिए वापस से आपको फंक्शनों का ही मेन रोल रह जाता है, फॉर्मूले ही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए। यहाँ पर पेपर भी यही है, क्वेश्चन भी यही है, साथ के साथ ही है, तो एक साथ हो जाएगा। ये भी देखें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, सभी ऑप्टेन मार्क का एफटी कॉलम में योग करें। मैं एक बार ये सारा रिमूव कर देता हूँ। ये लीजिए, ये देखो टोटल ऑप्टेन मार्क का सम करना है एफटी कॉलम में, तो इक्वल टू सम। ये हमारे ऑप्टेन मार्क हैं हिंदी से लेके मैथ,
और ब्रैकेट, यानी सम का ही फॉर्मूला है, यहाँ भी कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया सम का। दूसरा क्वेश्चन देखें, सभी स्टूडेंट के प्रतिशत एफ यू कॉलम में प्राप्त करें। यहाँ हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाई टोटल मार्क इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज आ गया 75, और ये सबका परसेंटेज आ गया, देखो 52 76 सबका अलग अलग परसेंटेज आ गया। उसके बाद बोल रहा है सभी स्टूडेंट के डिवीजन, फर्स्ट 60 डिग्री अबव है तो फर्स्ट, और 60 डिग्री बिलो है तो सेकंड, एफ बी कॉलम में प्राप्त करें। यहाँ हमें क्या करना है, ये हमारा एफ बी कॉलम है, इसमें हमें डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इफ फंक्शन का सबसे पहले टेस्ट लॉजिक टेस्ट है। वो कह रहा है कि यदि ये परसेंटेज ज़्यादा है किससे, 60 से, तब तो आपका क्या है, फर्स्ट FIRST। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ये जरूर ध्यान रखें। और यदि कम है तो है आपका सेकंड, ये इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड किस में लिखे हमने, इन्वर्टेड कॉमा में। यानी कह रहा है कि 60 से ज़्यादा है जब तो फर्स्ट, और कम है तो सेकंड। ये कंडीशन के साथ हमने अप्लाई किया। तो अब आप चेक करेंगे ड्रैग करके, इसको देखो तो 60 से कम है वो, ये देखो सेकंड है। ये देखो 60 से कम है वो सेकंड है, बाकी सारे अबव हैं तो वो सभी फर्स्ट है। उसके बाद बोल रहा है देखो ग्रीन पट्टी में सम का फॉर्मूला लगाएं। ये लो साहब, इक्वल टू सम। दो अलग अलग ग्रीन पट्टी हैं तो इनको भी हमने सम लगा दिया। यहाँ भी ऑलरेडी लगाई हुआ है, फिर भी हम लगाएंगे इक्वल टू सम। ये हो गया साहब ग्रीन पट्टी में सम का फॉर्मूला। येलो पट्टी में परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ हमें क्या करना है, परसेंटेज अभी के लिए मैं ऊपर से ड्रैग कर देता हूँ, लगा हुआ है ऑलरेडी लेकिन वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, चाहे तो आप डायरेक्ट इतना ही कर लें, इक्वल टू ये ऑब्टेन मार्क डिवाइड बाई कंप्लीट इनटू 100। वैल्यू एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये कंटेंट टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए फंक और जो हमारा परसेंटेज है वो नहीं निकलेगा, यहाँ भी वैल्यू एरर आएगी इसे। जो भी अलग अलग। तो ये आपका कौन सा हो गया है, इंग्लिश एफिशिएंसी का टेस्ट हो गया है, टेस्ट नंबर 9 का। हिंदी में यदि हम देखते हैं तो सेम चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए वापस वही क्या है, ये चीज़ें सिर्फ हिंदी में लिखी हुई है, इसलिए इसको हिंदी एफिशिएंसी। अब फॉर्मूले तो बदल नहीं जाएंगे, देखो प्राप्तांक है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा सम। यहाँ से आप क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। प्रतिशत वापस वही, प्राप्तांक डिवाइड बाई कोलंक इनटू 100। ये आपके हो गया प्राप्तांक। तो सेम तरीका आजमाएंगे, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। डिवीजन वापस वही, इफ लॉजिक लगाएंगे कि ये यदि 60 से ज़्यादा है तब तो वापस वही फर्स्ट। यानी हिंदी इंग्लिश से डरे नहीं, काफ़ी लोग सिर्फ डराते हैं, बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पर होता बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो वापस आप वही सम वगैरह का येलो और ग्रीन में लगा लेंगे। तो ये हो जाता है आपका टेस्ट नंबर 9 भी कंप्लीट। फिर देखते हैं टेस्ट नंबर 10। कौन सा, 10। और जो भी साथी यदि जयपुर में रहते हैं और ऑफलाइन आ सकते हैं तो एक बार और आपके जो अंतिम वीक होगा उसी वीक में दोस्तों मैं फिर से ऑफलाइन क्लासेज में ये सारे टेस्ट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो ये देखो वापस टेस्ट नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी लेते हैं सबसे पहले, ये रहा 10 नंबर। बहुत सारे टेस्ट हैं, आप बस करते रहिए, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। ये देखो कॉलम ए में सीरियल नंबर सीरीज में फिल करें। तो सीरीज में करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक डाला, अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। देखो काफ़ी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, इसलिए सिर्फ एक डाटा लिया, एक। और ये देखो अब क्या आ रहा है सर कि ये तो सब कॉपी हो जाता है सर 1 1। तो हम देखो इसके नीचे ये आता है, ये ऑप्शन इसमें आता है फिल सीरीज। तो ऐसे आप फिल सीरीज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, शुरुआत की कुछ सेलों में ये फिल सीरीज आपको ना मिले तो 1 2 3, जैसे मैंने 3 मैनुअली टाइप किया, फिर तीनों सेलों को सेलेक्ट किया और तीनों सेलों को सेलेक्ट करके फिर से फिल हैंडलर से ड्रैग कर दिया। तो अब आपको तो डायरेक्ट सीरीज मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से जाके फिल सीरीज पर क्लिक करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा देखें, सीट की रेंज A5 से E5 को बोल्ड करें। ये A5 और ये E5, इसको क्या करना है, बोल्ड। लो जी, बोल्ड हो गया। उसके बाद कॉलम बी में सभी सिटी को 2 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट दें। ये हमारा कॉलम बी है और इसमें सभी सिटीज़ को, हमने सभी सिटीज़ को सेलेक्ट किया। अब इंडेंट के लिए हम क्या जाएंगे, इसके डायलॉग बॉक्स में, ये रहा इंडेंट, और वो भी कौन सा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी भी वैल्यू कितनी, 2। ये देखिए 2 कर दी और ओके कर दी। तो ये क्वेश्चन था हमारा। देखें दोबारा से, ये देखो, कॉलम बी में सभी सिटी को 2 हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट दें। तो हॉरिजॉन्टली यहाँ मिलेगा, देखो अलाइनमेंट वाला डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट, और इसकी 2 वैल्यू कर दी और ओके कर दिया। ग्रीन पट्टी में सम इफ का फॉर्मूला लगाएं और येलो पट्टी में सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ देखिए, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, सबसे पहले क्या आएगी, रेंज। रेंज किसकी यहाँ ले रहे हैं हम, सिटी, और सिटी में भी मुंबई का क्वांटिटी ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले सिटी की रेंज हम लेते हैं। देखिए, सारी सिटीज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सारी सिटीज में से एक सिटी चाहिए, मुंबई। अब चाहूँ तो मैं मुंबई यहाँ भी सेलेक्ट कर लूँ तो भी सही है, चाहूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको यहीं सिखाया है, तो आप यहाँ भी यूज करें, आप चाहें तो यहाँ भी यूज करें, बात बराबर है। तो अभी के लिए मैं यहीं ले लेता हूँ, कोई भी मुंबई का रेशियो, कॉमा। उसके बाद आती है सम रेंज। सम रेंज किसकी, क्यू। क्यू की ये रही हमारी सम रेंज, क्वांटिटी, और ब्रैकेट बंद, इंटर मार दिया। तो ये हो गया साहब हमारा सम इफ का फॉर्मूला। ठीक है। अब रिजल्ट, क्योंकि फॉर्मेट क्या हो रखा है, टेक्स्ट, आपको चाहिए सर हमें एक बार रिजल्ट भी शो करवा दो, तो आप क्या करें, पहले फॉर्मूले को डिलीट करें। इन सारी सेलों का यहाँ पर फॉर्मेट में एक बार जनरल भी करके बता देता हूँ। ये लीजिए, अब वापस से देखो, सम इफ, दोनों तरीके। ये सिटी हमने सेलेक्ट की, कॉमा, सिटी में से हमने कहीं से भी मुंबई सेलेक्ट की, कॉमा, क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी की रेंज को सेलेक्ट किया, ये सिर्फ क्वांटिटी की रेंज, और ब्रैकेट बंद, इंटर मार दी। तो अब आपको रिजल्ट मिल गया। देखो मुंबई, तो यहाँ जहाँ जहाँ मुंबई है उसकी सारी जो वैल्यू है उनको ये क्या कर देगा, सम कर देगा, और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको मोबाइल के लिए लगाना है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब आपको मोबाइल, ये देखो आइटम, आइटम में मोबाइल, तो पहले आप आइटम की रेंज को लोगे, आइटम की रेंज में से आप कॉमा लगा के मोबाइल सेलेक्ट करोगे, उसमें से फिर आपको क्वांटिटी लोगे, और ये ब्रैकेट बंद, इंटर। तो ये क्वांटिटी आ गई आपके मोबाइल की। ऐसे ही आपको सेल के लिए करना है, तो वापस इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, वापस से सिटी लोगे, कॉमा, सिटी में से मुंबई, कॉमा, सेल की रेंज, तो ये हमारी सेल की रेंज है, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारी सेल आ चुकी है मुंबई की। ये देखो, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, वापस रेंज। अब रेंज किसकी, आइटम की, तो आइटम की रेंज लो। चलिए इस बार मैं आइटम यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो आइटम हमें यहाँ गिवन है, मोबाइल। तो कॉमा, मोबाइल यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉमा, सेल। कहीं से ही करें, बस मोबाइल लिखा होना चाहिए उस सेल में, जो क्राइटेरिया है हमारा वो लिखा होना चाहिए, ब्रैकेट बंद और इंटर। तो ये आपका सेल हो गया मोबाइल का। अगला आता है आपका सम इफ्स। इफ्स में वो ये 2 क्राइटेरिया होंगे, सम इफ्स। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या आती है, सम रेंज। अब सम रेंज किसकी होगी, पहले क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी की रेंज को लो, ये हमारी क्वांटिटी रेंज है, कॉमा, उसके बाद सिटी की रेंज, क्योंकि पहले सिटी गिवन है, तो ये सिटी की रेंज। इसमें से हमें कौन सी सिटी गिवन है, दिल्ली गिवन है, तो हम दिल्ली यहाँ से ले लेते हैं, ये रखा दिल्ली, कॉमा, फिर है आइटम की रेंज, तो यहाँ पर हम आइटम की रेंज लेंगे। आइटम में कौन सा आइटम गिवन है, लैपटॉप, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये हो गया आपका। तो देखो फॉर्मेट वापस वही टेक्स्ट है, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला। चलो यहाँ पर मैं
सेल वाले के लिए जनरल कर देता हूं, इक्वल टू सम इफ्स। अब वापस किसकी आएगी, अब सेल की रेंज, सम रेंज में सेल की रेंज पहले आएगी इसमें, ये लीजिए पहले ली हम। देखो सिंटेक्स को ना भूलें, यहाँ लिखा हुआ आ जाता है नीचे, देखो सम रेंज आया इसलिए हमने सम रेंज ली। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारी सिटी, तो सिटी की रेंज लो, कॉमा दिल्ली, कॉमा वापस आइटम की रेंज, ये लीजिए सब आइटम की रेंज, कॉमा आइटम क्या दिया हुआ है, लैपटॉप, ब्रैकेट बंद। तो ये आपकी सेल आ गई किसकी, दिल्ली में लैपटॉप की सेल इतने रुपए की हुई है। देखो दिल्ली में लैपटॉप 440 तो ये रहा, और कहीं होगा तो दिल्ली में लैपटॉप और ढूंढ लें आप, ये रहा दिल्ली लैपटॉप 440, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 880। क्लियर। तो ये होगी साहब आपकी कौन सा टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसका मैंने सॉफ्ट कॉपी में से सॉल्यूशन भी दिया है, ये देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है। तो ये आपके 10 टेस्टों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बाकी के और भी जो टेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक तक मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ कि आप क्या करें, यदि जयपुर में रहने वाले हैं तो ऑफलाइन जो भी आपके डाउट हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है बच्चों के डाउट इतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिर भी यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रखी हो तो मैंने आपको सभी को ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, मैसेज छोड़ दें कि सर इस प्रकार की समस्या है। और एग्जाम से पहले पहले 18 मई को आपका एग्जाम है, उससे पहले पहले आपके डाउट सारे क्लियर करके जाएं। कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, एफिशिएंसी में सबके 50 में से 50 नंबर आने चाहिए। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए और विश्वास बनाए रखने के लिए।